हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम ट्वेल्थ क्लास में 7.3 एक्सरसाइज जो कि एक्चुअली एलिमेंट्स बुक की एक्सरसाइज है। एलिमेंट बुक सीरीज़ ही चल रही है। तो इसकी जो थर्ड एक्सरसाइज है उस थर्ड एक्सरसाइज का आज हम फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं। फोर्थ क्वेश्चन कम्प्लीटली इन ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल है सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड रहेगी। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एफ यूजिंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। देखिए खुद भी बोल दिया गया है, दैट मीन्स कि इस बार मजबूरी हो गई। अगर ये नहीं बोलते हैं हम तो डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं कि पहले कोस इनवर्स का कर दिया एंड देन फिर इनका मल्टीप्लिकेटिव लो के साथ कर दिया है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल अब क्योंकि स्पेशली बोल दिया गया है तो कोई ना कोई हमें ऐसी सिचुएशंस सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी एक्स के रिप्लेसमेंट में कि कुछ ना कुछ हमारी बात जो है वो बन जाए। तो मैं आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ बताऊँगा जो आप ध्यान रखें, नोट आउट कर लें, जो हमें बार बार ज़रूरत पड़ेंगी। जैसे कि देखिए जब भी हमारे पास कुछ 1 प्लस एक्स टाइप की कोई सिचुएशन मिले या 1 माइनस एक्स टाइप की कोई सिचुएशन मिले, एक ही क्वेश्चन में दोनों ही मिल जाए हमें, तो ऐसे सिचुएशन में एक्स के रिप्लेसमेंट में आप क्या सब्सटीट्यूट करें? कोस थीटा। अब थीटा की जगह आप 2 थीटा भी रख सकते हैं। क्यों, वो बताता हूँ उसके पीछे का रीज़न। क्योंकि देखिए 1 प्लस कोस 2 थीटा जो होता है वो एक्चुअल में 2 कोस स्क्वेयर हाफ एंगल के इक्वल। यहाँ 2 था तो उसका देखो हाफ आ गया, है ना। इसी तरह से 1 माइनस कोस 2 थीटा बनेगा अगर हम एक्स की जगह ये रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 2 साइन स्क्वेयर थीटा बन जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर अगर हमें 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखने को मिले, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप हमेशा एक्स की जगह क्या रखने की कोशिश करें? ये 100% गारंटेड फॉर्म नहीं है, ये मैक्सिमम पार्ट में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ। मैक्सिमम पार्ट में इस तरह का सब्सटीट्यूशन करने से हमें काफ़ी हेल्पफुल रिजल्ट मिलता है। तो देखिए एक्स की जगह आप साइन थीटा या कोस थीटा रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? देखिए अगर आप यहाँ पे x की जगह साइन थीटा रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वो क्या होता है भाई? कोस स्क्वायर थीटा है। सिंप्लीफाई हो गया ना वो पैटर्न कहीं ना कहीं। और अगर x की जगह कोस थीटा रखते हैं तो वो कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर तो ऑलरेडी है वहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर हो, ओके, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम सोचते हैं कि भाई x की जगह टेंजेंट थीटा या कोटेंजेंट थीटा रखा जाए। क्यों भाई? रख के देख लीजिए। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर बनेगा ऐसे स्ट्रक्चर में, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर। हो गया ना सिंप्लीफाई। और अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर रखेंगे तो वो किसके इक्वल बन जाएगा? कोसेकेंट स्क्वायर के इक्वल बन जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारी हेल्पफुल हो, कहीं ना कहीं जो दिक्कत है वो आसान हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास देखिए अब कुछ स्ट्रक्चर्स हैं डबल एंगल प्रॉपर्टी से रिलेटेड या ट्रिपल एंगल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो अगर आपको वो डबल एंगल ट्रिपल एंगल फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के ध्यान हैं तो बड़े आराम से आप उनका स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो कर सकते हैं। देखिए मैं कुछ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मेनली ये चीज़ तो आप ध्यान रखें ही, एक समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। लाइक 2x और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे रखा है। तो यहाँ से आप नोटिस करोगे भाई ऐसी सिचुएशन में आप x की जगह ना साइन थीटा या कोस थीटा रख लो या कोस थीटा। क्यों रख ले? देखिए रखने से फ़ायदा क्या होगा हमारे पास? ये फ़ायदा होगा भाई x की जगह हम क्या रख रहे हैं? साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, फिर रूट के अंदर यहाँ पर भी हमने क्या रखा? साइन थीटा। स्क्वायर तो चल ही रहा है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कोस स्क्वायर, और स्क्वायर का रूट भी है तो वो क्या बन जाएगा? सिर्फ अकेला एक कोस बन जाएगा। तो ये 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है? ये होता है हमारे पास साइन 2 थीटा के इक्वल। तो हो गया ना कितना छोटा सा। तो ऐसे ही आपको जो स्ट्रक्चर्स हैं डबल एंगल ट्रिपल एंगल के, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं इसको रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, और भी आपको ध्यान आ सकते हैं, जैसे हमारे पास 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। देखिए मैंने अभी जो इसमें देखा था ये वाला, तो ऐसे सा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर एक्चुअल में
कब बन रहा है? जब हम इसमें टेंजेंट रख दें। देखिए टेंजेंट रखते हैं तो ये क्या बनेगा, 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये एक्चुअल में किसके इक्वल होता है? ये टेंजेंट 2 थीटा के इक्वल होता है। लेकिन यही चीज़ अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ आ जाता तो हम एक्स की जगह तब भी टेंजेंट ही रखते, लेकिन वो बनता क्या? वो बनता एक्चुअल में साइन 2 थीटा। साइन का डबल एंगल के दो फॉर्मूले, एक तो यही है और एक हमारे पास हाँ ये है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलेज तो भाई याद होने ही चाहिए। बिना ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलेज के आप कुछ भी नहीं कर सकते सीरियसली। तो चलिए देखिए एक्सरसाइज 7.3 का फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या है, इसको y नाम दे देते हैं। ठीक है, अभी हम डायरेक्टली डेरिवेटिव तो स्टार्ट कर नहीं रहे इसी वजह से। तो देखिए 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 है। इन चीज़ों पे अभी ज़्यादा ध्यान देने की कुछ ज़रूरत नहीं है, कोई हमारी हेल्प नहीं करने वाले डिफ्रेंसिएशन में ये। ओके, सो देखिए सिंपली यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अभी आपको बताया था। ये देखिए 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स जैसी कंडीशन है, तो क्या रखेंगे, कोस। तो हमने क्या किया, पुट एक्स इज इक्वल टू कोस 2 थीटा रख लेते हैं। तो ये जो y है वो y किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी इसमें थोड़ा सा काम और बाकी है, लेकिन वो अभी नहीं बता रहा, बाद में बताता हूँ। देखो 1 प्लस एक्स की जगह क्या आ गया, कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब 1 प्लस कोस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। 2 से 2 कैंसिल, और जान करके 2 थीटा रखवाया है, क्योंकि देखिए 2 थीटा रखेंगे तो उसका हाफ एंगल होगा, तो यहाँ पे अकेले थीटा से काम चल गया। वरना अगर आप यहाँ पे थीटा लेके चलते तो हमें यहाँ के लिखना पड़ता थीटा बाई 2, फ्रैक्शन पे काम करना पड़ता है ना। तो अब ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, सिर्फ कोस इन्वर्स के साथ सिर्फ कोस थीटा बचेगा। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंगली ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, सिर्फ थीटा। लेकिन हमें तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना था, और ये आ किस में गया, वाई, ये तो थीटा की फॉर्म में आ गया। तो दैट मीन्स कि अब हमें इस थीटा को वापस से एक्स में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे, इसी की हेल्प से। तो देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ले रहे हैं दोबारा से। एक कोस जो है वो जब लेफ्ट में आएगा तो क्या बन के आएगा, कोस इन्वर्स एक्स की तरफ आ गया। तो इधर क्या बचा, सिर्फ 2 थीटा। तो 2 जो मल्टीपल में है वो दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या बदल जाएगा, डिवाइड में। तो यानी कि जो ये थीटा है वो थीटा किस में लिखा गया, हाफ ऑफ कोस इन्वर्स एक्स। तो देखिए एक तो कहाँ ऐसा स्ट्रक्चर था और एक कहाँ ऐसा स्ट्रक्चर है, दोनों में डिफरेंस है ना काफ़ी। तो यही रीज़न है कि सब्स्टिट्यूशन कई बार हमारा काम आसान कर देता है। वो कई बार आप नोटिस करोगे कि थोड़ा सा लेंथी ज़रूर हो जाएगा, लेकिन काम आसान हो जाएगा उससे। ठीक है, तो देखिए 1/2 डेरिवेटिव किसका करना है हमें, सिर्फ कोस इन्वर्स एक्स का। तो 1/2 एज इट इज़, कोस इन्वर्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन रूट 1 माइनस वैल्यू का स्क्वायर, है ना। हो गया आंसर, खत्म। चलिए नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, ये भी कुछ ऐसा सही है। कोस इन्वर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको थर्ड क्वेश्चन में भी अंदाज़ा बताया था मैंने कि भाई जब भी बाहर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हो तो अंदर कोई ऐसी कंडीशन या ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो जो कोस में बदल जाए, ताकि कोस इन्वर्स और कोस आपस में क्या हो, कैंसिल हो जाएं, है ना। जैसा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बाहर है उसका इन्वर्स हमें अंदर बनाना है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री वैसा ही हमें अंदर बनाना है ताकि वे कैंसिल हो जाएं। तो फिलहाल हम यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर ऊपर बताया था, जब ऐसे से कोई कंडीशन मिले तो एक्स की जगह साइन थीटा रख लीजिए या कोस थीटा रख लीजिए, है ना। तो साइन थीटा रख लेते हैं। चलिए यहाँ पर इस बार आपको समझ में आ गया होगा, थीटा की वैल्यू तो निकालनी है, तो साइन को लेफ्ट में ले गया तो साइन इन्वर्स बन गया। तो देखिए जो y है वो y किस में बदल गया भाई, कोस इन्वर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तो बन गया भाई 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई, इसको डायरेक्टली कोस थीटा लिख सकते हैं, अभी ऊपर समझा के आया था। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, जबकि हमें तो यहाँ पे कोस चाहिए था।
तो साइन को कोस में बदलना बिल्कुल आसान है। कैसे? 90 के हेल्प से, 90 माइनस सेम एंगल, है ना। अब कोस और कोस इनवर्स आपस में हो जाएंगे कैंसिल। हमारे पास क्या बचा? 90 माइनस 2 थीटा। तो अब थीटा की जगह वापस से थीटा की वैल्यू रखें। अब ना चाहें तो 90 डिग्री की बजाय क्या लिख सकते हैं? पाई/2। तो थीटा की जगह देखिए क्या आ गया? साइन इनवर्स एक्स। तो अब वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो 90 का तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 एज इट इज़। साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा? 1/√1 माइनस वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। अब अगर आपने बेसिक अच्छे से कर लिया तो अब इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वेयर, है ना। स्ट्रक्चर देख के अब आपको याद आ गया होगा कि क्या इसमें सब्सटीट्यूट करना है। सो पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। सो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? tan इनवर्स x, राइट। सो जो y है वो y किस में बदल गया भाई? tan इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा, राइट। अब ये किसका फॉर्मूला होता है? अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले, टेंजेंट टू थीटा का। tan और tan इनवर्स कैंसिल, 2 थीटा बच गया। अब थीटा की जगह वापस से थीटा की वैल्यू रख दें, tan इनवर्स x। तो देखिए y का डेरिवेटिव क्या आ गया? 2 टाइम ऑफ 1/1 प्लस वैल्यू का स्क्वायर। सिंपल। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। ये भी फॉर्मूला बताया था आपको, इसको वाइलेट कर लेते हैं। कोस इनवर्स क्या हो जाएगा? 2x/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। फिर से हम क्या रखेंगे भाई? ऐसे में टेंजेंट ही रखेंगे, है ना। सो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? tan इनवर्स x आ जाएगी। तो ये जो y है वो y किस में बदल गया भाई? कोस इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और जबकि ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन 2 थीटा का। नीचे अगर पॉजिटिव आ जाए तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ना। और नीचे अगर माइनस था तो ये किसका फॉर्मूला होता? टेंजेंट का। जबकि बाहर तो कोस इनवर्स है। तो अभी अभी क्वेश्चन किया था जिसमें हमने साइन को कोस में बदला था, ये कैसे बदल गया था? 90 माइनस 2 थीटा से। तो देखिए कोस इनवर्स और ये आपस में कैंसिल। हमारे पास क्या बच गया? 90 माइनस 2 थीटा। और थीटा किसके इक्वल आया हुआ इधर? tan इनवर्स के इक्वल, tan इनवर्स x। सो अब अगर हम y का डेरिवेटिव करते हैं तो 90 का तो 0 हो जाएगा, -2 कोफिशिएंट है और tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स को डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, तो ये था आपका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में y किसके इक्वल है भाई? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो यहाँ पर क्या सब्सटीट्यूट करें? x की जगह साइन थीटा। एक्चुअल में ये साइन का डबल एंगल ट्रिपल एंगल फॉर्मूला बनेगा। इधर देखना, ये बन जाएगा साइन इनवर्स x। तो जो y है वो y किस में बदल गया भाई? साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, जबकि ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला मटेरियल है वो एक्चुअल में साइन का ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है। यहाँ वो आइडेंटिटी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बाहर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, अंदर ट्रिग्नोमेट्री, क्या बचा सिर्फ? थीटा। और थीटा किसके इक्वल है? साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है। तो y का डेरिवेटिव क्या आ गया? 3 टाइम ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, है ना। चलिए नेक्स्ट, कॉट इनवर्स। देखिए सबसे पहली ही कंडीशन जो मैंने बताई थी वही आ गई कि भाई 1 माइनस कोस और 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स जो है, कोस बोल गया था, ये दोनों साथ आ जाते हैं। तो भी हम यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया था, कोट को कोस बदल दिया था। तो देखिए यहाँ हम क्या रखने वाले हैं? एक्स की जगह कोस 2 थीटा रखेंगे, है ना। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 कोस इनवर्स एक्स। तो ये जो y है वो y किस में बदल गया? कॉट इनवर्स 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस 2 थीटा। जबकि 1 प्लस कोस 2 थीटा किसके इक्वल होता है? 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वेयर हाफ एंगल और माइनस वाला 2 साइन स्क्वेयर हाफ एंगल, राइट। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे।
नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर तो दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है भाई? देखिए ये दोनों बनेंगे। चलिए आपको दिक्कत भी बताता हूँ। ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो क्या करें भाई? एक ही ऑप्शन है, इसको काट कर अब दोबारा करना पड़ेगा। यहाँ आ गया कोट स्क्वेयर थीटा। आपको लगेगा अब कोट इनवर्स और कोट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अब ये स्क्वेयर के अंदर है, अभी ये प्रोटेक्शन के अंदर है, यानी कि स्क्वेयर इसका मतलब इस पूरे का है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ तो आके हम फंस गए। तो मैंने बोला था ना बिल्कुल स्टार्टिंग में कि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये 100% श्योर नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक हमारी हेल्प करता है। तो अब देखिए यहाँ करने क्या वाले हैं। एक टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, इससे हमारी बात बनी नहीं। इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। देखिए लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। तो यहाँ हम एक्चुअल में x की जगह टेंजेंट थीटा रखेंगे। क्यों रखेंगे बताता हूँ, देखना। अभी रखने के बाद आपको शायद से खुद ही पता चल जाए। देखिए कॉट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट थीटा एंड 1 माइनस टेंजेंट थीटा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है याद किसी को? ये फॉर्मूला होता है एक्चुअल में टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, अगर यहाँ माइनस आता तो ऊपर माइनस हो जाता और नीचे उसका अपोजिट साइन हो जाता वही। लेकिन बाहर तो कोट इनवर्स है तो अंदर भी कोट होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको कोट बनाया और 90 माइनस सेम एंगल यहाँ रख दिया, है ना। तो कोट और कोट इनवर्स तो आपस में कैंसिल हो गए। ब्रैकेट के बाद क्या बच गया 90। चलो इसको हम 90 की बजाय पाई बाय 2 लिख देते, क्योंकि अब तक हमने पाई बाय 2 पाई की फॉर्म यूज़ किया है। तो ब्रैकेट खुलेगा तो इनका सबका साइन चेंज होएगा, ये पाई बाय 4 और माइनस थीटा। अब देखिए डेरिवेटिव तो अभी खैर नहीं कर सकते जब तक हम थीटा की वैल्यू ना रख दें। 90 में से 45 गए, 45 बचेंगे। अब देखिए थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रखे, जो कि एक्चुअल में क्या आ रही है, टेन इनवर्स एक्स। तो वो टेन इनवर्स एक्स यहाँ रखी। सो y का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ रहा है, पाई बाय 4 का 0 माइनस टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। चलिए नेक्स्ट 7th पार्ट क्या है भाई, टेन इनवर्स। अच्छा लेट हम क्या कर रहे हैं वो तो लिखा ही नहीं, y इज इक्वल टू, ठीक है। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये भी एक एक्सेप्शन है। देखिए इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। अब हम 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर दोनों ही सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें रखते हैं। अब ये दोनों ही साथ आ गए तो वैसे बात है, ना तो हम साइन रख सकते हैं ना टेंजेंट रख सकते हैं। तो अब यहाँ एक्स स्क्वेयर को ही हम कुछ मान लेंगे, क्या, टेंजेंट। क्यों मानेंगे, वही लास्ट पार्ट टेन इनवर्स एक्स स्क्वेयर। देखते हैं, देखिए क्या सिचुएशन बनेगी। टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा, है ना। तो ये क्या बन गया, टेंजेंट इनवर्स ये बन गया भाई टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस थीटा, है ना। अब टेंजेंट इनवर्स बाहर है, टेंजेंट इन अंदर है, तो ये कैंसिल। और थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रखें वापस से ऊपर से, क्या बच जाएगी, टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वेयर। अब देखिए इसका डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 का तो 0 और इसका टेंजेंट इनवर्स का 1/1 प्लस वैल्यू का स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर एक्स की पावर 4, लेकिन इस वैल्यू का डेरिवेटिव 2x। तो ये आ गया अपने पास मेन फंक्शन का डेरिवेटिव, है ना। चलिए नेक्स्ट 8th पार्ट। इसमें भाई देखिए जो अभी अभी करके आए हैं, शायद से 3rd पार्ट था कोई था, उसमें भी हमने x की जगह यहाँ पर टेंजेंट ही रखा था। बस उसमें ये था कि भाई 2x ऊपर था और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर नीचे था। तो देखिए y किस में बदल गया, कोट इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2 टेंजेंट थीटा, है ना। ये एक्चुअल में फॉर्मूला बन गया है टेन टू थीटा का, लेकिन नीचे, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है। अब ये देखिए 1/10 किसके इक्वल होता है, 1/10 होता है कोट के इक्वल, है ना। हो गई अपनी प्रॉब्लम सोल्व। क्या बच गया, सिर्फ 2 थीटा और थीटा की जगह वापस अब थीटा की वैल्यू, है ना।
तो अब देखिए y का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया, 2/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सिंपल। चलिए लास्ट पार्ट और करते हैं इसका, ये भी ऐसा सही है कुछ 9 पार्ट। देखिए क्या है, टेंजेंट इनवर्स रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 1 की जगह a आ गया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अब करेंगे क्या, देखिए आप x की जगह रखेंगे वही 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स दोनों साथ है, यानी कि क्या रखेंगे कोस टू थीटा, लेकिन a और साथ रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 1 के अलावा कुछ आ जाए तो वही चीज़ इस कोस के साथ भी रख दो, कुछ और रखना पड़े कोस के अलावा तो भी उसके साथ मल्टीपल में दिखा दें, ठीक है। तो यहाँ से जो पहले तो x a की तरफ शिफ्ट होगा तो x बाई a बन जाएगा, फिर कोस दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो कोस इनवर्स बन जाएगा, फिर 2, तो यानी कि थीटा की वैल्यू कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। तो ये जो y है वो y किस में बदल गया भाई, y बदल गया हमारा, ये देखो a माइनस ए कोस टू थीटा एंड a प्लस ए कोस टू थीटा। अब इसका फ़ायदा क्या हो देखना, देखिए tan इनवर्स a कॉमन लिया 1 माइनस कोस टू थीटा और नीचे a 1 प्लस कोस टू थीटा, ठीक है। a से a कैंसिल हो गया ना, इसी वजह से हमने जो है वो a मल्टीपल में उसको जान करके रखा था, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस कोस टू थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वेयर हाफ एंगल के इक्वल, और नीचे प्लस है तो 2 कोस स्क्वेयर हाफ एंगल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब साइन स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर होता है भाई टेन स्क्वेयर के इक्वल, और 10 का स्क्वेयर भी है और रूट भी है, तो सिर्फ अकेला 10 बच गया, तो यानी कि tan इनवर्स और 10 कैंसिल होके क्या बचा, थीटा, जबकि थीटा किसके इक्वल है, हाफ ऑफ कोस इनवर्स x बाय a, तो उसको बदल देते हैं, हाफ ऑफ कोस इनवर्स x बाय a। अब इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करें, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो हाफ तो कोफिशिएंट हो गया कोस इनवर्स का, वह -1 अपॉन रूट 1 माइनस वैल्यू का स्क्वेयर, और फिर ये देखिए वैल्यू का डेरिवेटिव, ये बार करके दिखाई दिया मैंने, है ना। तो 1/2 -1 इधर क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, और यहाँ x का डेरिवेटिव 1 क्या बच गया, सिर्फ 1/a। अब इसको लिटिल बिट जो है वो सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बस और कुछ नहीं है। देखिए नीचे हमने क्या लिया, एलसीएम ले लिया, तो a स्क्वेयर एलसीएम आ गया, क्या बन गया, a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ 1/a है ही। अब ऊपर का रूट अलग कर दिया और नीचे का रूट अलग कर दिया, तो यहाँ स्क्वेयर था तो स्क्वेयर का रूट a बच गया। अब देखिए ये दोनों तो आपस में हो गए कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास आंसर, -1 अपॉन 2 रूट a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4, आई थिंक 9 ही पार्ट थे इसके, है ना। सो आई होप आपको ये जो है वो समझ आया होगा। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और भाई जैसे भी कमेंट होता है, जैसा भी आपका इंप्रेशन होता है वो ज़रूर करें, ओके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।